हाय, दिस इज देवांगिनी दवे। वेलकम टू माय चैनल देव एस्ट्रोवर्ड। कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल देव एस्ट्रोवर्ड पे। शनिदेव वक्रीय हो चुके हैं 13 जुलाई से। 13 जुलाई 2025 से शनिदेव वक्रीय हो गए और ये वक्रीय रहने वाले हैं 28 नवंबर 2025 तक। तो ये कुछ कह सकते हैं कि 140 डेज का टाइम जो है जिसमें शनिदेव वक्रीय रहने वाले, उसकी 12 राशियों पे ऊपर क्या प्रभाव रहने वाला है, 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव रहने वाला है, उसके हर एक राशि का मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, उसका प्रिडिक्शन और उसके उपाय। यहाँ पे सिंह राशि की बात करते हैं। शनिदेव वक्रीय हो रहे हैं। देखिए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए अगर बात करते हैं 29 मार्च 2025 से शनिदेव आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। मीन्स आपकी एक छोटी पनौती स्टार्ट हो गई है, ढैया स्टार्ट हो गई है, जो आपको खुद को भी रियलाइज होना शुरू हो गया होगा। कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ दिक्कतें आती होगी, कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। तो ऑलरेडी 29 मार्च 2025 से शनि की ढैया स्टार्ट हो गई है। अष्टम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, सिंह राशि की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 13 जुलाई से शनिदेव वक्रीय हो गए हैं। अभी इसकी वजह से क्या असर रहने वाला है? वक्रीय होना यानी कि उल्टी चाल चलना। ऑलरेडी शनिदेव जो है मंद ग्रह है, स्लो चलते हैं, और उसमें भी वो उल्टा चल रहे हैं अभी। तो उसकी वजह से क्या असर होगी? देखिए, यहाँ पे एक आपको सिंह राशि वाले लोगों को बताना चाहूंगी, आपके लिए ये टाइम जो है, जो भी ये 4-4.5 महीने का, 5 महीने का टाइम है, शनिदेव आपको सिखा रहे हैं जो भी अपने अतीत में, आपने पास्ट में जो गलतियां की है, जो मिस्टेक्स की है, उसको सुधारने का, उसको समझने का, कहाँ पे गलती हुई है उसको सुधारने का मौका देते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज है। यहाँ पे एक सेल्फ रियलाइजेशन होना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन होना, ये सारी चीजें शनिदेव करवाते हैं। आप जहाँ पे भी है, आप रूटीन में चाहे कितने भी बिजी भाग दौड़ में एक साइकिल में चल रहे हैं, वहां से ब्रेक लेके एक ठहराव आपको देंगे और आपको रोक के आपको अपने आप को ऑब्जर्व करने का कि क्या करना चाहिए, क्या लाइफ में प्रायोरिटीज होनी चाहिए, क्या चीजें मुझे फोकस करनी चाहिए, किस चीज पे मुझे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्या चीजें मैं ऐसे ही कर रहा हूँ फालतू की, उसमें एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पे सेल्फ लर्निंग करने का टाइम आपको शनिदेव देंगे। ठीक है, अष्टम में जब शनिदेव आते हैं और उसमें भी जब वक्रीय होते हैं, ठीक है, और केतु की बात करें, ठीक है, तो केतु अभी गोचर में आपके फर्स्ट हाउस में चल रहे हैं। ठीक है, तो शनिदेव जब अष्टम में आते हैं, अष्टम भाव जो है वो अनसर्टेनिटी का, तो अनसर्टेनिटी का भाव है। वहां पे शनिदेव का आना आपको एक स्टेबिलिटी सिखाता है, एक स्टेबिलिटी का, एक मैच्योरिटी का मौका देते हैं। अष्टम भाव में जब शनि आते हैं तो एक आपको आउट ऑफ द बॉक्स, कंफर्ट जोन के बाहर सोचने के लिए भी एक अवसर देते हैं शनिदेव। ठीक है, ये चीजें हो गई। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपनी गलतियां सुधारने का मौका भी देते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, आत्म मंथन का मौका देते हैं। ठीक है, अष्टम भाव जो है वो रिसर्च से भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपको आत्म मंथन, आत्म चिंतन करने का, कुछ नया सीखने का, ज्ञान प्राप्ति का, रिसर्च करने का मौका भी शनिदेव देंगे। ठीक है, अष्टम भाव में जो शनि चल रहे हैं और फर्स्ट हाउस में जैसे मैंने आपको बताया गोचर में केतु चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिट है उसकी वजह से हो सकता है कि ये सड़ाष्टक योग होता है और उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज हो सकता है। ठीक है, तो आपको हेल्थ का काफी ध्यान रखना है, खाने पीने में आपको बहुत ध्यान रखना है। 8 हाउस में जब शनि आते तो एक ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक क्लिक हमें देता है कि आई वांट टू ट्रांसफॉर्म, आई वांट टू मेंटेन माय फिगर, आई वांट टू रिड्यूस माय वेट। तो कुछ आपको ट्रांसफॉर्मेशन का भी क्लिक होगा कि मुझे थोड़ा फिटनेस में ध्यान देना है, या मुझे खाने पीने में ध्यान देना है, या मुझे ये करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। सो दिस इज द टाइम। वन नाइट में नहीं हो जाएगा, इट्स टेक अ टाइम, बट आपका एक जो स्पार्किंग है वो इस टाइम पे आपको मिल जाएगा।
यहाँ पे देखिए 6 हाउस के लॉर्ड सैटर्न बन रहे हैं जो 8 हाउस में वक्रीय है। तो यहाँ पे जो भी आपका 6 हाउस वी आर लुकिंग फॉर रोग ऋण एंड शत्रु, तो जो भी आपके पुराने कोर्ट मैटर या कोई भी इश्यू, लीगल इश्यू चल रहा था, तो उसमें आपको सोल्व होता हुआ, सॉर्ट आउट होता हुआ यहाँ पे दिखेगा, कॉम्प्रोमाइज होता हुआ भी यहाँ पे आपको दिख सकता है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया शनि 8वें भाव में गोचर में वक्रीय चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात करते हैं कि सप्तम भाव, ठीक है, सप्तम भाव के स्वामी जो है, सिंह राशि की बात करें तो सप्तम भाव के जो स्वामी होते हैं वो भी होते हैं आपके शनि, ठीक है। और सप्तम भाव के स्वामी अष्टम में गोचर में वक्रीय चल रहे हैं, पनौती तो चल ही रही है। तो यहाँ पे जो मैरिड कपल है उनका ऐसा हो सकता है। और उसके साथ में दूसरी एक चीज के आपके गोचर में अभी फर्स्ट हाउस में केतु और 7वें घर में राहु गोचर कर रहे हैं, जो अगेन स्पाउस का घर है। तो हो सकता है कि कोई चीज में अनबन हो, झगड़े हो, छोटी सी बात का बड़ा रूप हो जाए और डाइवोर्स तक भी बात जा सकती है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करके मैच्योरिटी से डील करनी होगी, ठीक है। ये हो गया सप्तम का जब अष्टम में वक्रीय होता है तो क्या होता है, फल मिलता है। देखिए अष्टम भाव में शनि और वक्रीय, तो जब कुंडली में सिंह राशि वाले जातकों की बात कर रही हूँ, अगर आपकी कुंडली में आपके स्टार्स वीक है तो इस टाइम में हो सकता है कि आपके ऊपर कोई तंत्र टोटका या इस टाइप की चीजें हो सकती है, क्योंकि ये स्टार्स अभी वीक चल रहे हैं आपके। लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि आपकी बाकी दशा, अंतरदशा किसकी चल रही है और बाकी के स्टार्स कैसे हैं। ये टाइम ऐसा है कि आपके ऊपर कोई तंत्र विद्या हो सकती है, या फिर आपको एक क्यूरियोसिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी आप इस डायरेक्शन में डाइवर्ट हो सकते हो। लर्निंग एटीट्यूड से भी इस लाइन में आप आगे बढ़ सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। आपको अभी ध्यान रखना है, जैसे अमावस की रात हो तो पीपल के पेड़ के नीचे या फिर स्मशान के पास या कहीं चौराहा है वहां पे जाना, वहां से निकलना रात को आपको बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है। या फिर कोई ऐसा मंदिर हो, वहां पे कोई ऐसी चीजें होती है तो आपको वहां से दूर रहना चाहिए, ठीक है। अभी शनिदेव अष्टम में वक्रीय होके कहाँ पे देख रहे हैं, वो देख रहे हैं आपके दूसरे भाव को। दूसरा भाव जो है धन कुटुंब वाणी का स्थान है। अगर आपके बोलने से या आपके फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा था, कोई झगड़े चल रहे थे, कोई अनबन थी, तो यहाँ पे कुटुंबियों के साथ आपके संबंध जो है वो अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। दूसरा भाव धन स्थान है, तो फाइनेंशियल भी हो सकता है कि कोई नई स्ट्रेटजी आप सोचो या फाइनेंशियल चीजों में, फाइनेंशियल प्लानिंग में आप रीथिंक करो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे बैठ के 10वें घर को देख रहे हैं। वक्रीय शनि 10वें घर को जब तीसरी दृष्टि से देखता है तो जॉब में सडन लॉस, यानी कि जॉब जाने के भी चांसेस है। अगेन डिपेंड्स आपके खुद के आपके जो कुंडली के स्टार्स है वो कितने स्ट्रॉन्ग है। आपको यहाँ पे नई चीजें सिखाएंगे और कंफर्ट जोन से बाहर भी शनिदेव निकालेंगे, लेकिन ये भी चीज है कि हो सकता है आपकी जॉब भी जाए। शनिदेव यहाँ पे जो है बैठ के, मैंने जैसे आपको बताया, आपके 5वें घर को भी देख रहे हैं। तो 5वें घर को जब शनि का देखना होता है, देखिए 5वें घर पे अगर बात करें तो यहाँ से शनि महाराज भी देख रहे हैं 10वीं दृष्टि से और गुरु 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये भाव आपका एक्टिव हो गया। 5वां स्थान जो है हमारा, ये एजुकेशन का भी होता है, रिलेशनशिप का भी होता है, ठीक है, और संतान का भी होता है। तो यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगी, स्पेशली जो रिलेशनशिप में, उसके लिए ब्रेकअप होने की संभावना है। और एक ये भी चीज है कि अगर कोई बात बंद थी, काफी टाइम से आपका ऐसा था कि बातचीत बंद थी, तो यहाँ पे बात शुरू भी हो सकती है। बात अगेन आपका जो है रिश्ता होने की भी एक पॉसिबिलिटी है। उसके सामने अगर आप कोई चीज काफी टाइम से स्ट्रेच कर रहे हो, ऐसे खींच रहे हो कोई रिश्ता, और आपको ऐसा फील होता है कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, तो उसमें भी आपके पार्टनर के साथ आपको डी अटैचमेंट करवा के वो रिश्ता स्टॉप करेगा, ठीक है। और आपको एक मूव ऑन होने के लिए, एक डिसीजन पे आने के लिए भी यहाँ पे शनिदेव हेल्प करेंगे। जब शनि की दृष्टि दूसरे और 5वां, जो 5वां है वो लक्ष्मी त्रिकोण स्थान है और दूसरा धन स्थान है, उसके ऊपर होती है। और गुरु 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, गुरु अतिचारी होके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं 15 मई से, पूरा साल यहाँ पे रहेंगे। तो ये टाइम में
एक मनी ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। काफी सारी अपॉर्चुनिटीज पैसों को लेके आपके पास आएगी, लेकिन फिर आपको सोचना है कि आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी लेनी है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो 8th हाउस में जब शनि वक्रीय है तो 2 नंबरी भी आपको काम मिल सकते हैं, लेकिन आपको सोचना है कि इसमें फंसना है कि नहीं फंसना है, तो ये आगे जाके आपको प्रॉब्लम भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। ओवरऑल शनि का जो ये वक्रीय होना सिंह राशि के लिए इतना अच्छा नहीं है। आपको हेल्थ का भी ध्यान देना है। आपको रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में, बिजनेस में, जॉब में, हर एक पर्सपेक्ट से आपको जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे सिंसियर होने की जरूरत है। थोड़ा ध्यान रखना है, पेशेंस से काम लेना है। उपाय के तौर पे शनिवार के दिन शनि मंदिर जाके आप दान कर सकते हो। शनि देव की जो दान की सामग्री है वो सारी लेके, जिसमें आते हैं काले चने हैं, काले तिल है, काले उड़द की दाल है, ये सारी चीजें आप जो है वो लेके, सरसों का तेल है। हनुमान जी के मंदिर आपको जाना चाहिए। मंगलवार शनिवार हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ या बजरंग बाण का पाठ आपको करना चाहिए। शिव रुद्राभिषेक आपको रोज करना चाहिए, घर पे ही आप कर सकते हो। और इसके अलावा आप शनिवार के दिन जो नीडेड लोग हैं उनको फूड भी ऑफर कर सकते हो। आपके कर्म अच्छा से रखो, शनिदेव आपको अच्छा ही फल देंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें।